आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। दुनिया भर में मातृभाषाओं के विकास और उनके संरक्षण के लिए प्रयास हो रहे हैं। संस्कृत को विश्व भर की भाषाओं की जननी माना जाता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर भगवती सुदेश व प्रोफेसर श्रीधर मिश्र ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में बताया कि इस संस्कृत के उन्नयन से विश्व की मातृभाषाओं का संरक्षण और विकास संभव है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की निदेशक प्रोफेसर भगवती सुदेश जी, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह मातृभाषा का इतिहास रहा है और कैसे इसको विकसित किया जा सकता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मातृभाषा जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है कि मातृभाषा शब्द जो है वो संस्कृत से ही निकला है। इस संस्कृत का अर्थ जो है मातृभाषा, मातृ शब्द जो है प्रायः सभी भाषाओं में प्रचलित है। तो मातृ शब्द का प्रयोग सभी जगह किया जाता है और जब बालक होता है छोटा तो प्रारंभ से ही वो पहला शब्द जो है अपनी माँ से सुनता है। तो माता से सुनने के कारण उसके अंदर उसका एक जो बौद्धिक ज्ञान होता है वो उस शब्द को सुनकर ही उस भाषा को सीखता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मातृभाषा उसके मानसिक स्तर पर बहुत प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार से यदि उसको शिक्षा बचपन से ही मातृभाषा से दी जाए तो शायद उसका विकास, बौद्धिक विकास और सांस्कृतिक विकास अवश्य ही अच्छा रहेगा। मैम, अब चूँकि संस्कृत शिक्षा से आप जुड़ी रही हैं और ऐसा माना जाता है कि जो संस्कृत विषय है वो सारी मातृभाषाओं की जननी है, तो आप संस्कृत के माध्यम से किस तरह मातृभाषाओं का विकास किया जा सकता है और किस तरह इसको आगे हम मातृभाषाओं को संस्कृत के माध्यम से विकसित कर सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं? देखिए, मातृभाषाओं का विकास जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यह विषय आ चुका है कि हमें बहुविषयक ज्ञान जो है बच्चों को देना है, ताकि आगे आने वाले हमारे जो वैज्ञानिक हैं यदि उन्हें हम अपनी भाषा में ज्ञान देते हैं तो शायद उन्हें नासा में जाकर भी वो कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यह एक ऐसी भाषा है जो बच्चे के मानसिक पटल पर बहुत ही प्रभाव डालती है। तो इसीलिए शायद हमारी शिक्षा नीतियों ने कहा कि 5वीं कक्षा तक जो है बच्चे को अवश्य ही मातृभाषा आनी चाहिए और 8वीं कक्षा तक तो कम से कम आनी ही चाहिए, ताकि उसके बाद जो बच्चे का बौद्धिक विकास है बहुत शीघ्र गति से होता है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर श्रीधर मिश्र। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह मातृभाषा का विकास संस्कृत के माध्यम से और आम लोग उसमें किस तरह अपना सहयोग कर सकते हैं। देखिए कि जैसा कि आपने देखा होगा कि आज हमारी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो मुख्यालय दिल्ली में है, उसके द्वारा हमारे जो अपने 12 परिसर हैं जो देश के विभिन्न राज्यों में हैं, मिला करके यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया गया था। जम्मू परिसर को यह कार्य दिया गया था, लेकिन उस परिसर में हम सभी परिसरों के जितने अध्यापक हैं, छात्र सब ने इसमें सहयोग दिया। और जैसा कि आपने कहा कि मातृभाषा के लिए, तो अभी हमारी परिषद की निदेशिका आचार्य भगवती सुदेश जी ने कहा कि मातृभाषा का बालक के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव होता है। इसलिए जब वो अपनी माँ के मुख से, यहाँ मातृ का मतलब केवल माँ नहीं है, बल्कि मातृ तो पिता, भाई, बहन सबका एक बोधक है। इसलिए परिवार के जितने भी लोग हैं जो स्वाभाविक रूप से अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चा उससे सुन करके सहजता से उस भाषा को सीख लेता है। जबकि एक अन्य भाषा को सीखने के लिए हम हजारों लाखों रुपए स्कूलों में डोनेट करते हैं और तब उसे सिखाने का प्रयास करते हैं। तो जो एक भाषा सरलता से, सहजता से, स्वाभाविक रूप से सीखी जा सकती है और उस भाषा के माध्यम से हम विषय को शीघ्रता से ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए मातृभाषा पर अधिक बल दिया गया है। और नवीन शिक्षा नीति में जहां एक और प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से सीखने की बात कही गई है। ये थे प्रोफेसर भगवती सुदेश जी और श्रीधर मिश्र जी, जो बता रहे थे कि किस तरह संस्कृत को बढ़ावा देकर हम मातृभाषाओं को आगे विकसित कर सकते हैं। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।